नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस आ रहे हैं। मैनिफेस्टो पार्टीज का प्रिपेयर हो रहा है। एक आइडिया जिसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो रियल एस्टेट इतनी महंगी होती जा रही है ये थोड़ी कम महंगी हो। वो आइडिया ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का ओन्ड लैंड पार्सल्स बहुत ज़्यादा है, प्लस बड़े बड़े शहरों के बीच बीच में है जहाँ उनके सरकारी रेजिडेंसेस हैं या ऑफिसेज हैं, और उस स्पेसेस को उनने बहुत बेकार ढंग से यूटिलाइज किया है। कहीं तो 40-50 मंजिला इमारतें हैं और वहीं पे 3-4 मंजिला शैबी लुकिंग रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं सरकारी लोगों के, जहाँ खिड़कियाँ बंद होती हैं तो खुलती नहीं, खुलती हैं तो बंद नहीं होती, जहाँ नलकों से पानी टपकता रहता है, पाइपें सीपेज रहती हैं और बहुत मसले रहते हैं। आप जो लोग जिनके रिश्तेदार हैं वो ये एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका सलूशन ये है कि उन एरियाज़ में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए एट द कॉस्ट बाय द टॉप बिल्डर, और एक स्पेस बिल्डर को दिया जा सकता है नॉर्मल चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में। एंड वो जो लैंड का कॉस्ट है उसमें जो गवर्नमेंट है वो कैप कर सकती है बिल्डर का प्राइस, क्योंकि लैंड की कॉस्ट अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तो वहाँ पर जो बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा रहा है उतने ही मार्जिन्स वो अपने रख के पैसा कमा लेगा। आप समझ रहे हैं? तो लैंड विल स्टिल ऑलवेज बिलोंग टू द गवर्नमेंट। द लैंड इज नॉट सोल्ड टू द बिल्डर, बिकॉज सब लोग बोलेंगे ये तो क्या बोलेंगे, वो कैपिटलिज्म हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, बेच दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेचेगी नहीं, गवर्नमेंट बेच नहीं रही है। इससे रेंटल हाउसिंग का भी आइडिया आ सकता है। और शहर के बीच में अब वो जो चीज़ें बन जाएंगी, तो जैसे लीज होल्ड होती हैं 99 ईयर, 199 या 999, वो आप अपना कर दो जिसको जो करना है, बिल्डर नहीं ओन करेगा। पर उससे क्या होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लैंड पार्सल रिलीज हो जाएगा बड़े शहरों में एंड प्राइजेस बहुत बढ़िया आ जाएंगे। अब बात आएगी कि अगर ये सब्सिडी वाली चीज़ है, ये सब्सिडी वाली चीज़ है तो ये किसको मिले? तो ये उसको मिले जिसके पास सबसे पहले तो घर ही नहीं है कहीं पे। एक बेसिक चीज़ तो इससे पहले अमीर गरीब के चक्कर में डालने से पहले कि गरीब पहले, सबसे पहले तो चाहे वो घर ही नहीं है तो ड्रॉ प्लॉट से निकलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा लोग करेंगे। क्योंकि अगर नॉर्मल फ्लैट कहीं 2 करोड़ का है तो इस स्कीम के तहत आराम से 1 करोड़ का निकलेगा, क्योंकि उसमें लैंड की कॉस्ट तो उतनी है ही नहीं ना, लैंड की कॉस्ट उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं लेगी। इसका मैकेनिज्म बनाया जा सकता है शहर टू शहर में कि किस तरह करना चाह रहा है। अगर रेंटल हाउसिंग भी करना चाहती है तो गवर्नमेंट रेंटल भी कर सकती है, कि गवर्नमेंट लैंड ओन करती थी, उसने बिल्डर से बनवाया, ठीक है, और रेंट गवर्नमेंट खा रही है। वो वाला प्रपोजल भी हो सकता है। एम्प्लॉयज़ को भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको अलग से ईयर मार्क किया जा सकता है। कुछ हद तक ये सब चीज़ें अगर आप देखो तो ये कौन सा अपना किदवई नगर है जो अपना दिल्ली में एनबीसीसी ने करके भी दिखाया है, और खूब पैसा भी कमा रही है वहाँ पे, ऑफिस स्पेस ये वो सब बेचा है, काफ़ी कुछ करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल नहीं है हमारे पास, पर यह है कि अभी जब विकास करना है और आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री लेवल पे मांगे जा रहे हैं, उनके ऐप पे मांगे जा रहे हैं, तो भाई देना ही पड़ेगा ना आइडिया। हाँ, इल्ज़ाम ये ना लगे जैसे ये हो गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये वाला कि भाई तुमने बेच खाया, क्योंकि ऑपोजिशन यही करेगी ना, तो उसको खुल्लम खुल्ला करना है कि भाई मेरी ज़मीन है, अगर आपका एक प्लॉट पड़ा है कहीं पे पिताजी का, तो वो चवन्ने नहीं दे रहा आपको, आप उस पर 4 मंजिल बना दो और आपको किराया आने लग जाए तो क्या दिक्कत है? आपने ज़मीन अभी भी नहीं बेची पिताजी की, और पिताजी को दे दिया आपने, लो जी पिताजी ऐसे करो, 2 मंजिल का किराया आपका दो, मैंने मकान बनाया। तो बहुत कुछ किया जा सकता है और जनता का भला ही होगा। और जब जनता का भला होता है ना, जनता कुछ नहीं करती, जनता को सब पता है क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े लैंड पार्सल रेलवेज के पास हैं, बहुत डिफेंस वाली लैंड भी है, बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं जहां पे करा जा सकता है, कि हर आदमी होल्ड कर रहा है, पर उसका ऑडिट आप करके देख लो कौन कौन सी लैंड्स पे कहाँ कहाँ बैठे हैं, शहरों के बीच में बैठे हैं। सरकारी लोगों को, सरकारी दफ्तरों को शहर के एकदम हार्ट में बैठने का क्या मतलब है? कोई व्यवसायिक चीज तो हो नहीं रही आपकी, आप दूर भी रह सकते हैं।
आप जाके देख लें यूएस के अंदर या बड़े शहरों के बड़े बाकी देशों में कहाँ रहते हैं सरकार के लोग, वहाँ बिल्कुल हार्ट में रहना है। अगर रेजिडेंट में रहना है तो रेजिडेंशियल कर सकते हैं, उनका एक टावर बना दो ताकि भी उनके बच्चे भी पढ़ें, अच्छे स्कूलों में आसपास रहें, उनकी बीवियां भी नौकरी करती हैं। तो मैं यहाँ कोई एंटी गवर्नमेंट वाला नहीं, उनको फ़ायदा ही कर रहा हूँ। अभी तुम शहरी घरों में रह रहे हो, सीपेजेस भी आ रही हैं, मेंटेनेंस नहीं हो रही, कौन सी ये पब्लिक डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, सब पैसा वैसा आपको पता है क्या होता है, रंग रोगन चूना मार के उसका क्या हाल करते हैं और क्या मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं, सबको पता है। एक बिल्डर बनाएगा, वो मेंटेन करेगा, बढ़िया तरह से वो होगा। सरकारी कर्मचारियों का एचआरए गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी भी एचआरए बचाते फिरते हैं, अपने जो सोशल स्टेटस के हिसाब से चीज़ उसमें नहीं रहते। जो भी उनका सोशल स्टेटस है, जिसे हम वो कहते हैं टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 ऐसे क्वार्टर्स मिलते हैं, एंटाइटलमेंट होता है कि कौन अधिकारी किस पे बैंड में उसको क्या मिलेगा। तो लाइफ लॉन्ग बना के दूर करो। माइवन कंस्ट्रक्शन है, 125-150 साल कहीं जाएगी नहीं, परमानेंट आपके क्वार्टर्स हो गए, घर मिलना ही मिलना है। नहीं तो आपका दफ्तर यहाँ पे है जी, पता नहीं कहाँ से लटके फटके आते हो, कोई द्वारका से आता है, कोई उधर से आता है, कोई नजफगढ़ से आ रहा है, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई दूर दूर से आ रहा है, तो आपको इज्जत के साथ एक जगह शहर के बीच में दे दी, ज़मीन भी रिलीज होगी आपकी, बाकी भी बड़े धनी लोग ही आके रह रहे हैं वहाँ पे, कौन से अरे गहरे नत्थु गहरे रहेंगे, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो मार्केट प्राइस से थोड़ी कम होगी और उससे अंकुश लगेगा। ये नहीं तो भाई मिडिल क्लास तो घर खरीद ही नहीं सकती। आपका गुड़गांव का देख लो कहाँ से, हालांकि मैं एज ए रियल एस्टेट बंदा मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूँ रियल एस्टेट के धंधे पे अगर ये सब सजेस्ट करके, लेकिन कई बार भला करने के लिए भी कुछ छोटा मोटा चैनल बनाया, आइडिया ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स लागू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटर की परमिशन चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंटर भी कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आइडियोलॉजी है उनकी, तो पॉलिटिकल पार्टी बोले भी हम सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे, जो सेंटर के अंडर होंगे वो हम वो करेंगे, जहां हमारे स्टेट होंगे स्टेट के अंडर होंगे वहां करेंगे। इतनी बर्बाद जगह कर रखे हैं सब जगह। एक वो मैं ये नहीं कह रहा कि लुटियंस दिल्ली में चले जाओ, यहाँ का वहाँ की शक्ल चेंज कर दो, वहाँ वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका कर दो और इकोलॉजी और उसके चक्कर टंटों में मत मेरे को करना। जहाँ पर करी जा सकती है, जहाँ एफएआर बढ़ाया जा सकता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, जहाँ लेफ्ट राइट भी बढ़ा हो रखा है और जहाँ सब रोड अच्छी हैं, सब कुछ है। क्योंकि आप बड़े शहरों में देखोगे कई जगह मेट्रो है, रोड्स हैं, सब कुछ ही तो अच्छा है, वो थोड़ा सा लैंड पार्सल रिलीज करना है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही बेच दो सरकार का 100%, क्योंकि ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है। आज ये आइडिया डाला है तो अगले 20 साल 25 साल लगेंगे इसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने में, कि हाँ जी आज यहाँ लैंड पार्सल रिलीज हो गया, आज यहाँ हो गया। सरकारी दफ्तर खुद फैल रहे हैं, सरकार खुद बड़ी हो रही है, तो भाई तुम्हें अपने लिए दफ्तर को भी तो ढंग से बना दो। अभी जो सरकार को भी एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए हैं। अभी जो ये दिल्ली में जो सरकारी वाला एरिया जो हुआ, वो एरिया ऑफिसेज रिवैम्प हुए, तो एक वेलकम स्टेप था ना, अच्छा चीज़ है। तो वो चीज़ पूरे इंडिया में क्यों नहीं की जा सकती? वो सिर्फ दिल्ली में करके क्यों छोड़ रहे हो? वो बाकी इतना बड़ा देश है, वहाँ पे क्या क्या है वो वहाँ क्यों नहीं करा जा सकता? कि अगर वहाँ पर जो स्पेस रिलीज हो इस तरह, वहाँ स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, ठीक है, कुछ भी चीज बना दो जो कि उस स्पेस को तो रिलीज करे, उस स्पेस की यूटिलिटी तो हो। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एज पर मी। हाउ डू यू लाइक दिस आइडिया? इसको शेयर करना है। ये जितने भी ट्रोल करने वाले आईटी सेल वाले हैं ना, ये काम की चीज भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गाली देने ही आए। क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट तो बना नहीं रहा वीडियो, ये मैं तो आइडिया दे रहा हूं। तो आप किसी के आईटी सेल वाले हैं, सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो कृपया करके कहीं डाल दो अपने थिंक टैंक पे जो बैठे हुए हैं आपकी कमेटी लिखने, कि हाँ आइडिया कहने के लिए तो अच्छा ही है, जुमला ही सही डाल तो दो, क्या पता थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट भी कर दो, तो डाल तो दो इसको। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट या तो गरीबों के बनाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले जो 150-200 कारपेट के होते हैं, इंसान का बच्चा रह नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ यार, मिडिल क्लास भी तो गरीब हो रखी है घर खरीदने के मामले में। तो यहाँ तो गवर्नमेंट ने पैसा ही कमाना है, ये तो मैं मोनिटाइज करने को बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट ओन करती है लैंड को, चाहे रेंट पे चढ़ाए, कोई सा मर्जी मॉडल रख ले, बेचने वाला रख ले, फ्री होल्ड वाला रख ले, रेंटल रख ले, मिक्स ऑफ इट रख ले, सारा बहुत बढ़िया तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप लोग मुझे बताएं कैसा आइडिया है, प्लीज स्प्रेड करें। ये आइडिया मेरे को लग रहा है इस बार मैनिफेस्टो में डल सकता है। इस तरह के मैं आइडियाज और भी लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और एक रिक्वेस्ट और है, सारे देखो ये वीडियो 10, 15, 20 हज़ार लोग तो देखेंगे,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जिनने कर रखा है तो परिवार से, अपने परिवार में जो इस तरह की चीज़ें सुन के कुछ अच्छा लगे उन्हें, या कुछ पॉजिटिविटी फैले और सब लोग इंटेलिजेंटली बातें करें देश में, ताकि हमारा देश इंटेलिजेंटली सोचे बजाय चीखम चिल्ली करने के, तो एक रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों जो सुन रहा है दिल से, एक सब्सक्राइबर और बढ़ा दो, ताकि जितने मैं 26,000 के आंकड़े पे बैठा हूँ कि सीधा 50,000 का आंकड़े पे टच कर जाऊँ। थोड़ा सा मुहिम, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। मुझे पता है परिवार में किसी को करवाना, मोबाइल लेना, ऐसे सब्सक्राइब कराना, तो अब वोट का टाइम आ गया है, तो वोट में ऐसे दबाना है ना बटन, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। अभी यहाँ सब्सक्राइब बटन ऐसे दबा लो, क्योंकि जैसे आप दबाओगे उतनी ही मेरी आवाज़ और ऊपर पहुंचेगी। मैं यहाँ चिल्लाने से मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी ऊपर, मेरी आवाज़ पहुंचेगी डेमोक्रेसी में जब नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स की अब ज़रूरत है, इसलिए मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको एंड में हर वीडियो में मांगूंगा। तो प्लीज़ परेशान भी मत होना, एंड में ही बोलूँगा, पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं। आइडियाज़ तभी और निकलेंगे अंदर से। कवि की अगर कविता को ऐसे क्लैपिंग मिलेगी तभी तो और लिखने का मन करता है भाइयों बहनों। ये चीज़ को किया जा सकता है, ऑफ कोर्स इसमें बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया जा सकता। इसमें कोई चोरी चकारी नहीं हो रही है, सबका भला हो रहा है। गवर्नमेंट का भला होगा, बिल्डर्स का भला होगा, इकोनॉमी का भला होगा, और आम आदमी का भी भला होगा, क्योंकि वो लैंड तो गवर्नमेंट को उसको मार्केट रेट पे यूटिलाइज करने की सारी चीज को जरूरत नहीं होती ना, पब्लिक के लिए कम पे भी कर सकती है, कि भी लैंड की कॉस्ट लगाई ही नहीं। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भाई 2,500 रुपये है, तो अपना प्रॉफिट कमा ले, और गवर्नमेंट भी अपना कुछ दे रहा है, तो भी हम 5-6 हज़ार रुपये फुट पे चीज को लॉन्च कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत है? भला हो रहा है, और पूरा डंके की चोट पे एक पॉलिसी बनाकर, जनता को दिखाकर, सबको घुमाकर, सबसे क्लैपिंग कराकर वो बोल सकते हैं कि भी पारदर्शिता के साथ है, इसमें कोई कोई चोरी चकारी नहीं हुई, जनता का भी भला हो गया, बिल्डर ने भी अपना कर लिया, और सबने अपना अपना कर लिया। बहुत अच्छे से किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम भी तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे जो गवर्नमेंट ने बेचे, ठीक है। कोयला भी तो गवर्नमेंट का और उनका रिसोर्स ही होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ही होता है जो बेचते हैं, एयरवेज भी। तो ये भी तो ज़मीन भी तो वही है आप ही की, तो ये ज़मीन भी रिलीज करी जा सकती है भारत की जनता के लिए। बड़े बड़े शहरों में जहां आग लग गई है प्रॉपर्टी में, 15,000, 20,000, 25,000 रेट, 30,000 रुपये फुट रेट, कहाँ से खरीदेगा आम आदमी? फिर क्या वो बिल्कुल ही वहाँ स्लम्स में रहेगा? कैसे रहेगा? साफ सुथरा कर दो, देखने में भी तो अच्छा लगेगा। लैंडस्केप पूरा बिल्डर की जिम्मेवारी होगी, स्विमिंग पूल, लैंडस्केप, जिम्नेजियम। सरकारी कर्मचारी को कहाँ मिलती है फैसिलिटीज? सरकारी कर्मचारी तो क्लैपिंग करेंगे, उनने उनका एक अलग से बना दिया, 5 एकड़ में से भाई 1 एकड़ 1.5 एकड़ का टावर तुम्हारा, ले भाई तुम्हारा क्लब, स्विमिंग पूल, ये सब कर दिया, यहाँ से वो पैसा एडजस्ट कर दिया। तो सरकार को जो अकोमोडेशन मिली है वो प्रॉफिट से निकल सकती है। मैं अगर 20,000 रुपये फुट में चीज़ खरीद रहा हूँ, और मुझे बेटर लोकेशन में, हार्ट ऑफ ए सिटी में अगर 14,000 13,000 रुपये फुट पे भी मिल रही है, 12,000 फुट पे भी मिल रही है, मेरे को तो बहुत अच्छा ही है। मेरे को मतलब नॉट एग्जैक्टली मी, आम आदमी जो है, ठीक है, तो उसके लिए तो फायदा है कि यार ठीक है। और यहाँ पर आपके एसेट्स बन गए गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के सारे जितने भी मुलाजिम हैं वो अगर सरकारी जगह रहेंगे तो भाई उनको एचआर भी नहीं देना पड़ेगा। तो जो पर मंथ आप देती थी गवर्नमेंट हर एक को ऐसे ऐसे, वो पैसा भी बच गया, तो गवर्नमेंट की तो इनकम होगी एग्जिस्टिंग उससे सारा। मतलब अगर इस पे कोई पेपर लिख ले, कोई नीति आयोग में चला जाए, कोई शाना इसका वो बना ले प्रेजेंटेशन, मजे ही मजे हैं। और जिस आइडिया में किसी का नुकसान नहीं और सबका ही फायदा है, वो आइडिया भी अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते पॉलिटिशियनों, अभी ऐसे करके, ऐसे मन तो बड़ा करता है ऐसा कि भाई नमस्कार, आप मुझे इस आइडिया पे वोट देंगे, पर हाँ ऐसा है प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा ना इन लोग का, तो वो दिक्कत है। इंडिपेंडेंटली अब मैं कहाँ से गवर्नमेंट बनाऊँ? तो मैं तो आइडिया दे रहा हूँ भाई, कोई से वाला कर लो, ये फ्री बिजली पानी वाले, मोहल्ला क्लिनिक वाले भाई तुम लगा लो, ठीक है। ये दूसरे वाले जो टॉपर स्टूडेंट है वाले तुम लगा लो, ठीक है। जो न्याय देने देने चले हैं भाई, थोड़ा न्याय तुम दे लो, सभी लिख लो ना। जब सब लिख लेंगे अपने मैनिफेस्टो में, तो जो भी जीतेगा, जहां भी जीतेगा, स्टेट में या सेंटर में, फिर वहां उसको अपोजिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सबने ही वादा किया था पब्लिक के साथ। तो क्या आप पब्लिक भाइयों बहनों मजबूर कर सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि जी ये गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम ने कितना बढ़िया आइडिया दिया है, इसको प्लीज कृपया करके इस कुछ किसी फॉर्म में प्लीज डालें आप, ताकि पब्लिक यूटिलिटीज में जो एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग्स है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लैंड नई नहीं आ रही हैं,
बाहर कहीं मिल जाएगी गवर्नमेंट लैंड, लेकिन शहर के बीच में रीस्ट्रक्चरिंग करनी है उनकी और ऑडिट करना है कि जहां भी फालतू की जगह वेस्ट हो रही है और कचर पचर है। आधे ऑफिसेज ऐसे हैं गवर्नमेंट के, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जहां जाते मन नहीं करता, साफ सुथरा नहीं, गंदगी, पार्किंग नहीं, और ऐसे ही बस क्योंकि गवर्नमेंट है तो ऐसा ही फील आएगा। क्या जरूरी है? जब हम कई कई जगह स्पीक एंड स्पैन कर चुके हैं, कई कई जगह कर चुके हैं, तो इसको एज ए मैनिफेस्टो क्यों नहीं डाल सकते? दैट इज द मैसेज। तो प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।